मोहम्मद के गाँव हो। पहिर के चुनरिया गम कर दे सफरिया, पहिर के चुनरिया गम कर दे सफरिया, रहबई खजुरिया की छाव हो। अरबी सवरिया चली गे नजरिया, अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, जाबई मोहम्मद के गाँव हो। अरबी सवरिया से दिल में दीदार का अरमान बैठी हो, अपने पिया के बदे जान लिए बैठी हो, अपने पिया के बदे। दिल में दीदार का अरमान बैठी हो, अपने पिया के बदे जान लिए बैठी हो, अपने पिया के बदे। अपने पिया के बदे जाम लिए बैठी हूँ, सबाने एक चंद सा मुझे बताया है। चलो मदीना की याद आया है। मोह माया में जो फंसाए उसे लानत हो, जिंदगी मेरी मेरे यार की अमानत हो। तोहरे दर्शनवा बिना तड़पेला परनवा, राहुल तोहरे दर्शनवा बिना तड़पेला परनवा, हरि होठवा पे बस तोहरा नाम हो। अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, जाबई मोहम्मद के गाँव हो। भैया बाबू लोग, मेरा नाम कमला है, मैं इसी गांव जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम सेठ पन्ना लाल है, और मेरी एक सौतेली सासू माँ हैं जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा मेरा एक देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर संदीप भी घर पे नहीं है, मैं थोड़ी देर अपने देवर संदीप का इंतजार करती हूँ। ये आगे हमारे मनुश्री, ये आगे भाभी माँ के चरणों में देवर संदीप का प्रणाम स्वीकार हो। क्या बताऊं साथियों, मैं जब कभी भी कॉलेज से आता था तो मेरी भाभी माँ मुझे हंस के गले से लगा लेती थी। आज बात क्या है कि ये गमगीन बैठी है और इनके आंखों में आंसू। मैं अपनी भाभी माँ से जरूर जानना चाहूंगा। भाभी, अरे ओ भाभी, 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 मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है? बोल मुन्ना। बता रहा हूँ भाभी,
अरे छलकते तेरे नैनों से क्यों निर्भावे, छलकते तेरे नैनों से क्यों निर्भावे, हुई कैसी हालत ये गंभीर भावे, छलकते तेरे नैनों। छलकते तेरे नैनों से क्यों मेरे भागे, उनके की हालत ये गंभीर भागे, छलकते तेरे नैनों से क्यों मेरे भागे, उनके की हालत ये गंभीर भागे, कसम राम की भाभी मैया बताओ, कसम राम की भाभी मैया बताओ, कि उठती कलेजे तेरे दिल भागे, कसम राम की। आखिर बात क्या है जो आज आप रो रही हैं? क्या आप अपने देवर संदीप से नहीं बताएंगे? मेरी बात सुन मन्ना, मेरी बात सुन, मैं बताऊं। हर नहीं बात देवर समझ में है आती, ये नहीं बात देवर समझ में है आती, तेरे भैया की याद मुझको सताती, चाचा तुम्हारे भैया मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है, क्या होने वाला है? भगवान मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करे। मुन्ना भाभी भैया मदनपुर गए हैं, आप इसलिए रो रही हैं, तो मेरी बात तो सुनिए भाभी। अरे नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, भगवान का ध्यान भाभी लगाओ, नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, भगवान का ध्यान बाबू लगाओ, सबका वो रखे वाला है मुरली वाला, सबका वो रखे वाला है मुरली वाला, उसी से अरजे भाभी मैया सुनाओ, सब काब रखे वाला।
भैया मदनपुर गए हैं, आप इसलिए रो रहे हैं, तो आप अपने दिल में धीरज रखिए। भैया मदनपुर गए। संदीप बाबू बड़ा गजब हो गया। अरे भाव सिंह आप, और ये आपके सर में चोट, आप तो मदनपुर गए थे ना, और हमारे बड़े भैया कुलदीप कहाँ है, और मदनपुर का क्या समाचार है? संदीप बाबू वहां पर जो कुछ हुआ अगर ना जानो तो ज्यादा ही अच्छा है। ये क्या कह रहे हो भाव सिंह कि वहां पर जो कुछ हुआ ये मैं ना जाने तो अच्छा होगा? आखिर बात क्या है भाव सिंह, जो कुछ है सच सच बताओ। जानना चाहते हो तो सुनो, सारी बात बता रहा हूं। हो गई भारी घटना गजब की सुनो, कार मोटर गिरी बीच दरियाओं में। मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, लाश गायब हुई बीच दरियाओं में। संदीप बाबू कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से बीच दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, ना उनकी लाश का पता चला, ना तो अपनी मोटर कार का पता चला। फूटी किस्मती मेरी विधवा, मैं हो गई रूठ मुझसे गए मेरे बाजीवान भैया। मांग सुनी मांग सुनी मेरा सारा चमन हुआ ना संदीप, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई, मेरी नैया मझदार हो गई। अरे आपकी बातें सुने गए भंवर सिंह ये, शोक छाया मेरे पूरे परिवार में। सर पर मेरे गिरा तो कर आसमां, सर पर मेरे गिरा तो कर आसमां, मेरी नैया फंसे वे मझधार में। अरे बाबा सिंह, ये तुमने कैसी बात बता दी कि तुम्हारी बातें सुनते ही मेरे परिवार में शोक सचा गया। भगवान के लिए भगत सिंह मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कह दो ये सब बातें झूठ है। संदीप बाबू जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं झूठ है? ये बात सत्य है, लेकिन क्या करोगे,
होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता, होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया, अपने आप को धीरज बधाना ही होगा। अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। अरे बाबू, बाबूजी मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई। बाबूजी मेरा सब कुछ उजड़ गया। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? बहू कमला रो रही है, बेटा संदीप रो रहा है, बहू सिंह अकेले, तुम्हारे सिर में चोट, मेरा बेटा कुलदीप कहां पर है? सेठ जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार से बीच दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी सब लोग रो रहे हैं। बुझ गया दीप कुलदीप के मरने से, इस दुनिया में अब जीना बेकार है। लाल का अपने मुंह देख मैं ना सका, लाल का अपने मुंह देख मैं ना सका। मेरे जीवन को सौ बार धिक्कार है। भगवान, मैं इतना भागा हूं कि आज मैं अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख सका। इस दुनिया में मेरा जीना बेकार है। भगवान, इससे अच्छा मेरी भी मौत दे दो। बाबूजी क्या बात है? बाबूजी आप रोवत, भैया रोवत, भाभी रोवत, क्या बात है बाबूजी? अरे मैनेजर साहब इतना भयंकर चोट, अरे मोरे रमवा, ये सब कैसे भवा? राहुल, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार से पीछे दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी सब लोग रो रहे हैं। एक कहा था मैनेजर साहब, गाड़ी तो आप खुद ही चलावत रहा, भैया बगली बैठा रहे। सामने ट्रक आई गई, गाड़ी ट्रक से लड़ गई, गाड़ी दरिया में चली गई। तू कैसे बच गया? राहुल, जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, संयोग के बाद देखिए संयोग कितना अच्छा था कि अपनी मोटर कार का फाटक खुल गया। मैं उसी पुल पर गिर पड़ा, मेरे सर में चोट भी आ गई। कुलदीप बाबू मोटर कार से दरिया में चले गए। भैया क्षति भोगी, हमारे बाबू साहब पुल से गिर गए। अबे पुल पर गिर पड़ा, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुलदीप बाबू चले गए। अरे काश आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन बेटा राहुल, बाबूजी बहुत से की बातों से मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। हमका तो दाल ही नजर नहीं आवत बा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। बैग में मेरा सामान पैक करो, मैं खुद जाऊंगा मदनपुर और देखूंगा कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ। जब तक मैं पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। बाबूजी सामान पैक कैसे? अरे मुझे बागन को किसके सहारे छोड़ गए? कार मेरी नैया पार लगाएगा भगवान, मैं कैसे रहूंगी? आखिर में सूरत याद भरी, हर माथे पे विपत्तियां आए, कहवा जाई सगरू अधरिया सुजा, कहवा जाई सगरू
अरे मैनेजर साहब जल्दी चला हमारे साथ ही, आप सरकारी अस्पताल। पताल जाएगा कि स्वर्गलोक जाएगा? इतना भयंकर चोट लगी, बच्चा की भोजन है, आप कोमा में नहीं गया? साले तो यही चाहता है मैं कोमा में चला जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, मैं मर जाऊं, यही चाहता है। अब इधर देख कहाँ चोट लगी है। मैं तुमसे पहले ही बताया था कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन में किया था, ले गया उसे आग बुझाने के बहाने दरिया के किनारे गाड़ी रोक दिया। उसे माँ गंगे की लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा तो निकाला चाकू और जाने भोले तेरे नहीं लगी साले, तू क्या देख रहा है? निकाल कर चाकू मार दिया। वो हराम को तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। उसी में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गया, अपने गांव में बेच डाला। इधर आके सेठवा से बता दिया तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैनेजर साहब कारनामा तो बहुत अच्छा करे, लेकिन हम का बताई बहुत गलत करे। तुझे बता कर क्या गलत क्या हो रे? अरे हम कमजोर दिल के आदमी, यही जब सोई लगी थी सपने में कौआ आई थी। कहूँ अगर हम सपने में कौआ आई थे, कुलदीप के मारे वाला भंवर सिंह है, तब ते आपके संगे हम हो पिलाई जाब। अबे साले बहुत हो सवा संभाल के सोना है बे। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। सपना देखने की बात ही छोड़ा बाबू साहब, हमारे हफ्ते में नींद ही नहीं आए। नींद नहीं आएगी साले, पागल हो जाएगा। सोना भी जरूरी है, लेकिन हो सवा संभाल के। सेठवा जा रहा है पता लगाने, उसके पहुंचने से पहले कागज मिल से कम 3 ट्रक माल गायब करवा दे। मैनेजर साहब अरे माल की चिंता ना करें, माल की बात करता हम पूरी ट्रकिए गायब करवाई दे। बहुत अच्छे, तेरा दिमाग तो और तेज चल रहा है। करोड़पति बनना है बाबू साहब, करोड़पति बनना है। एक बात ये होता है, इस घर में इस कमला के अलावा एक औरत पतली सी लंबी सी, वो कौन है? अरे मैनेजर साहब वो नहीं तो वहीं सेठाइन। क्या कहा वे सेठानी है? अबे उसकी उम्र तो 25-30 साल, सेठवा तो 80-85 साल है। मैनेजर साहब आप तो हमेशा कारोबार में बिजी रहा थे, आपके पता ना हो हमारे सेठ जी अपन दूसर शादी करे नहीं। ये दूसरी सेठानी आई है, तभी तो सेठनिया जवान है बे। मैनेजर साहब आप तो हमेशा कारोबार में बिजी रहा थी, अरे कब हम मौका निकाल के छुट्टी निकाल के हमारे सेठ के यहाँ आवाई, एक आध रात रुकाई, तब हमार तो नाइट फॉल हो। नाइट फॉल क्या है बे? नाइट हॉल बोला जाता है। इतना ही नहीं, एक दिन सेठाइन आपके विषय में चरत करत रहे। चर्चा बे? हाँ क्या कह रहे? यही कहत रहे कि तोहरे मैनेजर साहब अकेले 4 मील के कारोबार कैसे संभाला थी, ऊपर से डकैत लोग हमला करा थी, माल की सुरक्षा कैसे करा थी। क्या बताया? हम तो बताए कि हमारे मैनेजर साहब गोली चलान तन के पीछे नहीं हटते। अरे जब रक्षा बंधन के दिन अपने भाई की गोली मार दे। साले ये बात उसे क्या बता दिया बे? अरे गुंडई चटकावत रहे। गुंडाई चटका रहा है साले, की नाराज हो गई होगी। नाराज ना सेठाइन कहे लगी ना, ऐसे रोबैत मन से हमका चाहत रहा और का, इतना ही नहीं आपके शादी तक के बात करे लगी और का, कहत रही तोहरे मैनेजर साहब शादी वादी करे हैं नहीं। हम कहे देखवार बहुत आवत थी, लेकिन सब चौराहे से लौट गया थी। सही कहा, क्योंकि अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। अरे अभी उम्र ही क्या है, अभी तो दौलत के चक्कर पड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, वक्त आने पर सेठानी से मुलाकात किया जाएगा, लेकिन इस समय चलते हैं हम लोग मिल का कारोबार देखते हैं। मैनेजर साहब मौसम है सुहाना, रोज आना मिल का कारोबार, आज चलते हैं बियर बार। तेरे कहने का मतलब कुलदीपा के मरने खुशी में बियर बार अटेंड करेगा। चल हम लोग बियर बार ही चलते हैं। वहां चलते हैं, बियर मैं लूंगा और पूरा बार आप लीजिएगा। साले पूरा बार मैं लूंगा। बियर बार कहने का मतलब पूरी दुकान खरीद लेंगे। खरीद लेंगे। चल हम लोग चलते हैं बियर बार, चलो।